नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनवी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित वर्चुअल कैबिनेट से पहले उन्होंने अपने मंत्रियों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश की करीब 50 विधानसभा क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली सड़क और पुल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़कों की व्यवस्था भी सुधर जाएगी और प्रदेश के हर जिले में ड्राइवरों के लिए ट्रेनिंग सेंटर भी खोले जाएंगे। वहीं उन्होंने योजनाओं के लिए पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भी धन्यवाद कहा। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट योजना के अंतर्गत एक ही बार देंगे, बाद में राज्य सरकार को करना है। 65 काम कुल 278 किलोमीटर के लंबाई के 182 करोड़ रुपए के, वो स्वीकृति देंगे परीक्षण के पश्चात। ये उन्होंने मुझे कहा है। भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण के साथ साथ हमने भगवान राम वन गमन पथ के निर्माण की योजना बनाई थी और मुझे खुशी है कि उसका एक भाग मैहर सतना चित्रकूट 121 किलोमीटर का अब राष्ट्रीय राजमार्ग की योजना के तहत निर्माण करवाया जाएगा। फिर राज्य की विभिन्न सड़कों पर जो ब्लैक स्पॉट के सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य राशि उपलब्ध राज्य को करवाई जाएगी। ऐसे 247 ब्लैक स्पॉट्स, मतलब जहां घुमावदार मोड़ होते हैं जिसपे एक्सीडेंट की संभावना ज्यादा होती है, तो चिन्हित करके वहां काम शुरू किए जाएंगे। प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा जो ड्राइवरी का काम सिखाएगा, क्योंकि 20 लाख ड्राइवरों की ट्रेंड की जरूरत है आज भी देश को। इससे रोजगार मिलेंगे तो हम हर जिले में एक ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे अपने सभी 52 जिलों में। और इंदौर और जबलपुर में बीओटी मॉडल पर लॉजिस्टिक हब प्रारंभ किया जाएगा। हम लैंडलॉक स्टेट है तो लॉजिस्टिक हब के लिए आदर्श है हमारा राज्य। आज माननीय गडकरी जी ने दी है, उनके लिए हम प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गडकरी जी का, अपने सभी केंद्रीय मंत्री साथियों का धन्यवाद करते हैं, हृदय से उनका अभिनंदन करते हैं। और इन सौगातों के लिए आपको भी बहुत बधाई। कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर चल रही खींचतान के बीच एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। वहीं सीडब्ल्यूसी की बैठक पर प्रतिक्रिया देते हुए मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता समझ ले कि कांग्रेस वो विद्यालय है जहां कार्यकर्ता कितना भी पढ़ लें, फर्स्ट तो हेडमास्टर का बेटा ही आएगा। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। अपनी बात कही थी, रटी रटाई स्क्रिप्ट है, उतना सा सुधार हुआ है। कल मैंने कहा था कि हेडमास्टर साहब के बच्चे को ही फर्स्ट आना है, इसमें हेडमास्टर साहब खुद ही फर्स्ट हो गए। माननीय सोनिया गांधी जी ने इस्तीफे की पेशकश की, सीडब्ल्यूसी ने माननीय सोनिया जी से विचार करने को कहा, माननीय सोनिया गांधी जी ने विचार किया और माननीय सोनिया गांधी ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। माननीय सोनिया जी से शुरू, गांधी पर खत्म, ये रटी रटाई स्पष्ट थी। इसमें हास्यास्पद तो ये हुआ कि इतने पुराने कांग्रेसी कपिल सिब्बल जी और गुलाम नबी आजाद तक शंकाओं के गद्दारों की श्रेणी में आ गए। कांग्रेस में अगर लोकतंत्र होता तो शाम तक गुलाम आजाद हो जाते। ऐसा नहीं लगता कि ये सब पहले से जैसे स्क्रिप्टेड रहा हो? मैं कल बताया कि पहले से स्क्रिप्टेड तय है, वो आगे की भी स्क्रिप्ट तय है, 6 महीने बाद की भी स्क्रिप्ट तय है, उसमें कुछ नहीं है। पता नहीं ऐसा कर्मकांड क्यों किया करते हैं। सर कमलनाथ देखिए, वो उनकी आस्था अलग है, अब बुजुर्ग हैं तो बुजुर्गों में है, उनकी बात मानी गई, उन्होंने ट्वीट करके अपनी आस्था बताई भी थी।
एमपी के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी के सदस्यता के दावे पर कहा कि बीजेपी लिस्ट जारी करे जिस किसी को सदस्यता दिलाई। इसमें कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता नहीं, बीजेपी ने फर्जी सदस्यता कराई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 135 साल पुरानी पार्टी है जहां सबको अपनी बात रखने का हक है, इसलिए सब अपनी बात रखे। कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। कोरोना में उन्होंने जनता की सेवा की, इनकी सभी मांगे पूरी हो। ड्राइवर कंडक्टर को सरकार आर्थिक सहायता दे, ट्रांसपोर्ट यूनियन की मांग माने, टैक्स माफ करे। कोरोना को लेकर प्रदेश में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। कोरोना पीड़ितों का निःशुल्क इलाज बंद ना हो। पार्टी चलती रही और 135 साल पूरे हो गए, तो ये कांग्रेस की खूबी है। लोगों को हक है कि वो अपनी बात उठाएं। आज तक बीजेपी में वो उठा दे कोई 23 लोग उनके जो नेता हैं उनके खिलाफ या आरएसएस के खिलाफ एक बार उठाया था उमा भारती जी ने, तो क्या हालत हुई थी उनकी सबने देखा है। तो कांग्रेस में तो सोनिया जी ने कह दिया कि भाई सब हम घर के लोग हैं, सब मिलके लड़ेंगे। तो ये कांग्रेस की खूबी है और यही खूबी है कि 135 साल पुरानी पार्टी हो गई और आज भी मजबूत स्थिति में खड़ी हुई है। 5-6 स्टेट में कांग्रेस की सरकार है और आने वाले समय में केंद्र में भी सरकार बनेगी। केंद्र सरकार मध्य प्रदेश में सड़क और पुल परियोजनाओं के लिए 11,427 करोड़ की राशि देने जा रही है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि निश्चित तौर पर इस सौगात से प्रदेश का विकास हो सकेगा। कांग्रेस ने प्रदेश के विकास के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ हमारी सरकार की योजनाओं का श्रेय ही लिया है। कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर चल रही खींचतान पर कहा, ये जवाब कांग्रेस में बैठे हुए लोग ही देंगे। जो कोटा तय था मध्य प्रदेश, उसने जाने कितना गुना पैसा उसने मध्य प्रदेश सरकार को सीआरएफ में भी दिया और एनएचआई के जो काम हुए हैं वो ऐतिहासिक है। एक का तो मैं उल्लेख भी करूंगा कि श्रेय कैसे लूटा जाता है। नरसिंहपुर जिले में एक नर्मदा जी का पुल बना है खेता में, वो नितिन जी की देन थी, लेकिन उसका लोकार्पण कब हो गया पता ही नहीं। एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना की महामारी से लड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कुछ ऐसे मरीज हैं जिन्हें भोजन के पैकेट में चखना, शराब समेत नशे की सामग्री पहुंचाई जा रही है। आश्चर्य तब हुआ जब एक सुरक्षा गार्ड ने चाय के थर्मस में शराब की जब्ती की। साथ ही अस्पताल के सुरक्षा गार्डों ने बड़ी संख्या में नशे की सामग्री जब्त की। इस जानकारी से अस्पताल प्रशासन भी चौंक गया है। राजनांदगांव में कोरोना संक्रमित 300 मरीज पेंड्री स्थित मेडिकल कॉलेज में उपचार करा रहे हैं, जहां लंबे समय से कोविड मरीजों के लिए शराब सप्लाई की जा रही है, जानकारी मिल रही थी। और वहीं सुरक्षा गार्डों को चौकन्ना रहने का भी कहा गया है। इसके बाद अस्पतालों में शराब पहुंचाने का खुलासा हुआ। इसकी व्यवस्था यहां के सुरक्षा गार्डों ने ही की है, लेकिन सवाल ये उठता है कि कई दिनों से इस तरह का कारोबार चल रहा था, उस समय सुरक्षा गार्डों ने कड़ाई क्यों नहीं बरती। इस संबंध में कोविड अस्पताल की डीन डायरेक्टर डॉक्टर रेणुका गहने ने कहा है कि शिकायत मिली है, उसकी जांच कराई जाएगी। मरीजों के लिए जो भोजन बाहर से पहुंचता है, उसकी जांच के लिए सुरक्षा गार्डों की ड्यूटी भी लगाई गई है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना की महामारी से लड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कुछ ऐसे मरीज हैं जहां भोजन के पैकेट में चखना, शराब समेत नशे की सामग्री पहुंचाई जा रही है। आश्चर्य तब हुआ जब एक सुरक्षा गार्ड ने चाय के थर्मस में शराब की जब्ती की। साथ ही अस्पताल के सुरक्षा गार्डों ने बड़ी संख्या में नशे की सामग्री जब्त की है। इस जानकारी से अस्पताल प्रशासन भी चौंक गया है। राजनांदगांव में कोरोना संक्रमित 300 मरीज पेंड्री स्थित मेडिकल कॉलेज में उपचार करा रहे हैं, जहां लंबे समय से कोविड मरीजों के लिए शराब सप्लाई की जा रही है, ये जानकारी मिल रही थी। सुरक्षा गार्डों को चौकन्ना रहने को कहा गया था। इसके बाद अस्पताल में शराब पहुंचने का खुलासा हुआ।
ज्यादा जानकारी के लिए शशांक उपाध्याय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शशांक, आपसे जानना चाहेंगे कि मेडिकल कॉलेज में सप्लाई की जा रही थी नशे का, यहाँ पर एक तरीके से सप्लाई किया जा रहा था। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि राजनांदगांव जिले में जो 300 बेड का पेंड्री स्थित मेडिकल कॉलेज है, जहां न केवल राजनांदगांव जिले के मरीज बल्कि बालोद और कवर्धा के जो मरीज हैं कोरोना पॉजिटिव, उनका भी इलाज किया जाता है। जहां पर गार्ड लोगों को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ पर जो परिजन हैं उनके द्वारा गैर उपयोगी चीज जैसे बीड़ी, पान गुटखा, सिगरेट और शराब और चखना जो है वो सप्लाई अंदर जा रहा है, जिसको लेकर डीन ने उन्हें जांच करने के लिए कहा था। और जांच में सामने निकल कर आया है कि परिजन जो हैं वो खुद इनको ले जाकर ये सब सामान देते थे। जो आप देख भी हमारे होंगे कि किस तरीके से गार्ड ने जब जांच किए तो इतने सारे चीजें नामजद तरीके से सामने आया है कि बीड़ी, गुटखा, पान जो गैर जरूरत चीज है, जो उसकी मना रहता है इलाज के दौरान, वो सब सामान अस्पताल के अंदर जा रहा था। जी लेकिन शशांक, अगर मेडिकल कॉलेज में ही यही सारे मामले सामने आएंगे, इस तरीके से शराब मरीजों को दी जाएगी तो काम कैसे चलेगा? अभी तक कोई कार्रवाई की गई है इस मामले में? जी बिल्कुल, डीन से हमने बात की थी, रेणुका गहने जी से। उन्होंने कहा था कि गार्ड लोगों ने जो सामान जब्त किया है उन्हें नाम जब्त किया गया है और जो भी वैधानिक कार्यवाही रहेगी कोविड बीमारी के अंतर्गत वो की जाएगी। आपको बता दूं कि कोई पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी क्वारंटाइन सेंटर्स में देखने को मिला था कि मरीज खुलेआम शराब और इस तरीके के वस्तुओं का सेवन करते, फोटो वीडियो वायरल करते थे, जिन पर कलेक्टर जो थे उनके दिशा निर्देश में महामारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाती थी। शशांक, जब पहले से ही ये मामले सामने आए थे, वीडियो सामने आई थी, क्या ऐसे में चौकसी नहीं बरती गई पहले से ही? जी आपको बता दूं कि मेडिकल कॉलेज का ये पहला मामला है। इसके पहले जो मामले सामने आए थे वो क्वारंटाइन सेंटर्स में थे, जहां खुलेआम जो वीडियो और फोटो वायरल होते थे, जिन पर कलेक्टर जो थे संज्ञान लेकर तहसीलदार और एसडीएम से कार्यवाही करवाते थे। जी शशांक, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੋ ਕੀ ਗੱਲ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿਆ, ਬੜੀ ਖੰਘ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਖੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਟੀ ਕੱਢੇ ਪਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਆਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੇਖ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰੋਨਾ? ਮੈਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਓਏ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਰੋਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੇ ਆ ਗਲੇ ਦਾ ਦਰਦ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 104 ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਛਣ ਦਿਸਣ, ਫੌਰਨ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ, कोरोना तो बचो। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ में बलरामपुर में हत्या का मामला सामने आया है। मामला खूटनपारा गांव का है, जहां प्रार्थिया मनिया देवी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके बड़े बेटे ने छोटे बेटे की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक बड़ा बेटा मानसिक रूप से विक्षिप्त था और उसे दरवाजे पर चैन से बांधकर रखा जा रहा था। वहीं छोटे बेटे ने बड़े भाई की गला घोंटकर हत्या कर दी। सूचना के बाद राजपुर पुलिस ने घेराबंदी की और
आरोपी संतोष कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल लिया है। आरोपी ने बताया कि वो शराब के नशे में घर पहुंचा और टीवी देखने लगा, लेकिन मानसिक रूप से विक्षिप्त भाई चिल्लाने लगा, जिससे उसे टीवी देखने में परेशानी हो रही थी, जिससे गुस्से में आकर उसने रस्सी से बड़े भाई की गला घोंटकर हत्या कर दी। यह है कि प्रार्थिया मनिया भाई रिपोर्ट लिखाई कि मनिया भाई का बड़ा लड़का राजेश कुमार मिंज करीब 10 वर्षों से वो विक्षिप्त हालत में है और उसको बेड़ी वगैरह, लोहा का बेड़ी वगैरह लगा के उसको हाथ पैर में रखते थे और आसपास घूमता था। आने जाने वाले को परेशानी तो करता था, लेकिन परसों रात को अपने खिड़की के चौखट में लोहे के सीकड़ से बांध के बाएं हाथ में उसको रख दिए थे। और आरोपी है, सगा भाई है, छोटा भाई संतोष कुमार मिंज। वह टीवी अपने रूम में देख रहा था और ये अपने आप विक्षिप्त होने के कारण गाली गुप्तार और हल्ला गुल्ला कर रहा था। इसको मना किया आके और वो नहीं माना, फिर मारपीट करने लगा। छत्तीसगढ़ के कोटा बिलासपुर में अनुविभाग मुख्यालय कोटा के अधिकांश ग्राम पंचायतों में कोरोना से बचाव के लिए 14वें वित्त राशि का दुरुपयोग पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। जानकारी के बाद भी अधिकारियों के मॉनिटरिंग नहीं किए जाने से उनकी भूमिकाओं पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कोटा ब्लॉक के कई ग्राम पंचायतों में 14वें वित्त की राशि का खुलकर दुरुपयोग किया जा रहा है। कोरोना महामारी के बचाव के लिए 14वें वित्त की राशि का जनपद कार्यालय में गठित समिति के अनुमोदन पश्चात व्यय किए जाने का नियम है, लेकिन ब्लॉक के पंचायतों में नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। पंचायत सचिव और सरपंचों ने मनमाने तरीके से खरीदी कर लाखों रुपए का भुगतान कर शासकीय राशि का बंदरबाट किया जा रहा है, जो कि जांच का विषय है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस का प्रकोप विगत 4 माह से चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक 14वें वित्त की राशि खर्च करने के लिए जनपद स्तर पर गठित समिति किसी भी पंचायत का मॉनिटरिंग नहीं कर स्थानीय प्रशासन के नियमों की अवहेलना की जा रही है। ग्राम पंचायत के उप सरपंच और पंच लिखित में जनपद पंचायत के अधिकारियों से शिकायत की है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के कोटा बिलासपुर में अनुविभाग मुख्यालय कोटा के अधिकांश ग्राम पंचायतों में कोरोना से बचाव के लिए 14वें वित्त राशि का दुरुपयोग पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये करगी खुर्द का मामला है, जो अभी हफ्ता 10 दिन पहले न्यूज़ में चला भी था, और जैसा कि वहाँ के उस उप सरपंच से हमारी बात हुई थी और कई पंच लोग भी शिकायत किए थे यहाँ आके जनपद पंचायत में 14 वित्त मान का जो 6 लाख रुपए गमन किए हैं उसके लिए जांच के लिए दिए हैं। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है जो हमारी सीओ मैडम है वो गहरी नींद में सोई हैं, ना उनको शासन का डर भय है, ना उस 6 लाख रुपए का जो गलत ढंग से उसका दुरुपयोग किया गया है, ना उस पैसे के गमन के राशि के लिए उनको ध्यान दी जा रही है, और मैडम ना तो इसमें जाँच कर रही है। एमपी के चंदेरी में प्रशासन की तरफ से धार्मिक आयोजनाओं पर प्रतिबंध और राजनीतिक कार्यक्रमों को खुली छूट पर लोग कांग्रेस और क्षेत्र के विधायक गोपाल सिंह चौहान और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विवेक कांत भार्गव के नेतृत्व में प्रधानमंत्री और राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें जैन समाज के पर्युषण पर्व, हिंदू पर्व के विमान उत्सव, जल विहार और मुस्लिम समाज के मुहर्रम ताजिया कार्यक्रमों को अनुमति दी जाए, और अगर आप अनुमति नहीं दे रहे हैं तो उन्होंने कहा कि सभी के साथ एक सा व्यवहार किया जाए। तो माननीय राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह यादव और उनके साथियों के खिलाफ शासन के नियमों की धज्जियां उड़ाने और सोशल डिस्टेंसिंग 144 के तहत कार्रवाई की जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन की समस्त जिम्मेदारियां शासन और प्रशासन की होगी। महामहिम राज्यपाल महोदय मध्य प्रदेश ज्ञापन इस विषय को लेकर दिया है कि ग्वालियर में जी जो ये कह रहे हैं 35,000 कार्यकर्ताओं ने सदस्यता ली जी, तो 35,000 आदमियों को इकट्ठा करने की ने किससे अनुमति ली?
जी। हाल ही में हमारे चंदेरी में जैन समाज के भी त्योहार हैं, हिंदू समाज का भी त्योहार है जी। विमान निकलते हैं, मुस्लिम समाज के भी ताजिया निकलते हैं, सभी धर्मों के त्योहार हैं। एक तरफ तो आप 35,000 आदमी की सदस्यता दिला रहे हो और एक तरफ हमने निवेदन किया है कि साहब ताजिया में 4 आदमी चले जाएंगे, विमान में 4 आदमी चले जाएंगे, जैन समाज के 10 आदमी चले जाएंगे, उन पर पाबंदी है। और यहाँ पर कल माननीय मंत्री जी का आगमन हुआ, बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट नहीं। लेकिन जिस तरह से नियमों की धज्जी उड़ाई गई, हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे थे, स्वागत किया गया, ये प्रशासन का पक्षपात रवैया है। हम प्रशासन की निंदा करते हैं। इसकी जितनी भी निंदा की जाए, या तो सभी के साथ एक सा व्यवहार किया जाए, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो क्या वो मनमाने तरीके से चलेगी। वहीं छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक आरोपी समेत 4,20,000 रुपए का गांजा जब्त किया है। साथ ही ट्रक अपने कब्जे में ले लिया है। मामला बस्तर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस को गांजा तस्करी की सूचना मिली थी। पुलिस ने एनएच पर संदिग्ध ट्रक रोककर जांच की। इस दौरान ट्रक से प्लास्टिक बोरियों में 84 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा पकड़ा गया, जिसकी कीमत 4,20,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी शाहरुख एमपी का रहने वाला है। आरोपी के खिलाफ धारा 20 एनडीआरपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और जगदलपुर कोर्ट में पेश किया गया है। छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा में बिजली करंट लगने से 14 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। मामला तहसील मुख्यालय नवागढ़ से 2 किलोमीटर दूर पंचायत पेंड्री का है, जहां नवागढ़ थाना के प्रशिक्ष डीएसपी परमेश्वर तिलकदार ने बताया कि करंट लगने से बच्चे की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक हादसे के बाद करंट लगने से गंभीर हालत में लड़के को स्वास्थ्य केंद्र नवागढ़ लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में लगातार कोरोना का कहर बरप रहा है, जिसके चलते जिला कलेक्टर ने पत्थरगांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है, जहां स्थानीय नगरीय प्रशासन ने लचर रवैये से कोरोना के नियमों का उल्लंघन हुआ है। मामले में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जिला कलेक्टर महादेव कावरे ने सख्ती दिखाई और पत्थरगांव का दौरा किया और दुकानें बंद करने की पहल की। इस दौरान कलेक्टर ने नगर पंचायत सीएमओ जयमंगल सिंह परिहार को जमकर फटकार लगाई और सीएमओ को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया और 3 दिनों में जवाब मांगा गया। साथ ही जवाब से असंतुष्ट होने पर कड़ी कार्रवाई के संकेत भी दिए हैं। देखिए, अभी मंगलवार तक 25 तारीख तक कंटेनमेंट जोन है। इसकी स्थिति का मैं आकलन कर रहा हूं और मंगलवार की रात को ही मैं निर्णय लूँगा कि आगामी क्या आदेश होगा। और अभी जो कंटेनमेंट जोन है उसका पालन कराने के लिए ही आज मैं यहाँ देखने के लिए आया था। और जो भी इसमें उल्लंघन कर रहा है, धारा 188 जो आईपीसी है उसके तहत कार्रवाई होगी, या गुमास्ता लाइसेंस जो उनका जारी होना है वो निरस्त होगा। साथ ही मैंने मुख्य नगर पालिका अधिकारी को परिहार को नोटिस भी जारी। वहीं छत्तीसगढ़ में कांकेर पखांजूर में शराब की दुकान में ग्राहकों से अवैध रूप से वसूली हो रही है, जहां 200 के प्रिंट रेट वाली शराब को 250 में बेचा जा रहा है। कोरोना संकट काल में शराब विक्रेता दुकानदार लोगों से भारी भरकम राशि वसूल कर रहे हैं। एक तरफ से शराब बेचने वाले दुकानदार सरकार को धोखा दे रहे हैं और अपनी जेब में धड़ल्ले से काला धन जमा कर रहे हैं।
पखानजूर शराब बेचने वाले दुकानदार जोर शोर से कालाबाजारी कर रहे हैं और शासन प्रशासन और आबकारी विभाग के अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं, जिसका खामियाजा क्षेत्र के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। एक तरफ जहां कोरोना से लॉकडाउन के चलते लोगों के पास पैसे की कमी देखी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शराब विक्रेता लोगों से प्रिंट रेट से ज्यादा रकम वसूल रहे हैं। वहीं शासन प्रशासन और आबकारी विभाग के अधिकारी मौन बैठे हैं। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? धनीराम। हाँ, गांव कहाँ है? सिरगुट्टा। सर, अभी आपने दारू भट्टी में आके दारू लिया तो 180 वाला जो प्रिंट है वो कितने रुपए लिया गया आपसे? 250 रुपये। तो आपने 250 रुपये दे दिया? दे दिए सर। तो इतना ज्यादा लिया, इसके बारे आपने कुछ कहा नहीं इनको? क्या बोलेंगे सर, हम लोगों को तो बोलने के लिए बोला था, लेकिन तो उतना रेट है तो कैसे हम लोग देंगे बोला। अच्छा, तो मतलब ज्यादा रेट लिया जा रहा है यहाँ से? हाँ। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।